नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब चारों तरफ से पाकिस्तान मारा जाएगा। बलोचों ने अभी अभी 10 पाकिस्तानी सीनियर आर्मी अफसर को मार गिराया है और ये बाकायदा ट्वीट करके बताया गया है बलोच की तरफ से, और उन्होंने तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं और बता दिया कि किस तरीके से इन सब को घसीट घसीट के मारा गया है। अब पाकिस्तान की खैर नहीं। पंकज जी, देखिए, पाकिस्तान तीन तरफ से मारा जा रहा है। एक पहला फ्रंट बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने आज 2 अटैक किए हैं। एक रावलपिंडी में अटैक, रावलपिंडी कर रहा हूं, कोटा में एक अटैक किया है, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, वहां कई फौज के अफसर और आम लोग मारे गए हैं। पहला अटैक है। और दूसरा अटैक है ये बलोच लिबरेशन आर्मी का, जो उन्होंने 10 अफसरों को मार डाला है, पाकिस्तानी फौज के 10 अफसरों को। वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, हमला करने की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। पहला फ्रंट। दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान का है। आज अफगानिस्तानी के जो शासक है तालिबान, उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत में जो पर्यटकों पे हमला हुआ उसका हम निंदा करते हैं, लेकिन मामला वही नहीं रुकेगा। एक लिबरेशन आर्मी है तालिबान की, उन्होंने धमकी दी है, और धमकी ये है कि अगर कल सुबह तक हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंपा गया तो हम तबाही मचा देंगे पाकिस्तान में। अच्छा। और हमले करेंगे सीधे रावलपिंडी में। मैं चाहता हूं कि वो एक बार वीडियो दिखा दे जो उन्होंने रिलीज किया है। सुनाते हैं, सुनाइएगा। أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Good evening, ladies and gentlemen. I have a very simple message for all of you, especially the ISI and the Pakistani establishment. In the annals of history, Pakistan is the only nation that used terrorism as an instrument of state policy to achieve its geopolitical objectives. If Pakistan refuses to cooperate with India, पंकज जी, अंग्रेजी में बोल रहे थे, आपने आधा काट दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि हाफिज सईद को कल सुबह मॉर्निंग तक भारत को सौंपो, नहीं तो हम कहर बरपा देंगे पाकिस्तान में। ये वो कह रहे थे। ये लिबरेशन आर्मी है अफगानिस्तान की, उन्होंने ये वीडियो जारी किया। तो एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही है, एक तरफ ये तालिबान इनको मार रहे हैं, और तीसरी तरफ से भारत जो कर रहा है उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। और चौथी तरफ से दुनिया मार रही है। नहीं, उनका दुनिया तो कोई समझ कोई ही रहे भीख नहीं दे रहा है, कोई पनाह नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अमेरिका ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। उन्होंने कहा है कि हमने जो F-16 फाइटर जेट आपको दिए हैं, अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका में बैठे बैठे इसका इंजन लॉक कर देंगे। अब बताइए क्या करे, जिस फाइटर जेट के सहारे वो भारत से युद्ध करने का ख्वाब देख रहा था, अगर अमेरिका में बैठे बैठे उसका इंजन लॉक कर देंगे तो ये बेचारे करेंगे क्या? ये संकट है पाकिस्तान का। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी फौज ने दुनिया को दिखाने के लिए तैयारियां तो खूब कर दी है, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम मारेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद डरे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के जो 5 टॉप कमांडर हैं, कल से कहां है किसी को नहीं पता, उन्हें नहीं देखा गया है। और रावलपिंडी जो खबर है, रावलपिंडी जेएचक्यू हेडक्वार्टर है, वहां पे वो छुपे हुए हैं। हमारा सवाल बस ये है कि क्या भारत का जो हमला होगा उसमें आगे बढ़कर फ्रंट से लड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरान आएंगे, या सिर्फ छोटे सिपाहियों को आगे कर भागे हैं, हर बार भागे हैं, आगे कर वो भाग जाएंगे? ये है 65, 71, 99 सब याद है। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और वो बहुत डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो डर के मारे सिर्फ ये धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। उनको पता है कि बिना न्यूक्लियर बम के उनके लड़ने की हैसियत नहीं है। और पूरे पाकिस्तान मीडिया पे ये चल रहा है कि भारत ने अगर हमला किया तो बचना कैसे है। सारा सिर्फ बचने का उपाय बता रहे हैं, मारने का कोई उपाय ही नहीं बता पा रहा है। ये है तो आज हालत। नहीं, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था ये है वो इस युद्ध को झेल नहीं सकेगी। मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तब फिर क्या कहते हैं
ये इतना उड़ क्यों रहे थे सब? नहीं, उड़ नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि भारत कुछ करेगा नहीं, और वो जो पुराना जो उनकी आदत थी ना कि कुछ कुछ हरकतें करते रहो, बदमाशी करते रहो, मुंबई में घुस के मार दो लोगों को, पहले चलता था ये सब। उनको पता नहीं था कि ये भारत जो है सो बदला ले लेगा। अब बदले के डर से वो खौफ है। एक और मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, ये वार एंड गोर नाम के कोई ट्विटर हैंडल से, ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की तरफ भाग रहे हैं छुपने के लिए। बिल्कुल, और भागकर छिपना इनका कोई नई बात नहीं है, लेकिन बलोच जिस तरीके से इनको मार रहे हैं, जिस तरीके की मौत दे रहे हैं, अब कहेंगे कि वो भी क्या कहते हैं भारत जैसा हाल कर रहे हैं, ये लोग रोना शुरू करेंगे। मुनीर शहबाज नहीं, अब तो जो करना है भारत का करना है ना। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपने यहाँ कि इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, इंशाल्लाह बैंड बजा देंगे। तो जब बैंड बजने का टाइम आया तो भाग कह रहे हैं। तो बलोचों को ही मौका मिल गया है ना हाथ साफ करने का। देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूं, किसी बड़े महापुरुष ने कहा था कि हर 30 से 40 साल में पाकिस्तान एक बार जरूर टूटेगा। 1947 में आजाद हुआ, 1971 में बांग्लादेश बना, फिर वो वक्त आ गया है, 30-35 साल फिर उसके भी हो गए हैं। अब बलूचिस्तान की बारी है। बलूचिस्तान या पीओके एक हिस्सा तो कम जरूर होगा। अब कौन होता है वो दोनों आपस में सिक्का उछालकर फैसला कर लें। कुछ तो कह रहे हैं कि 4 हिस्सों में जाएंगे। नहीं, 4 हिस्सों के लिए थोड़ा सा समय, हम भी तो क्या करते हैं ना कि थोड़ा पचा पचा के खाते। अभी एक बार बलूचिस्तान अलग होने दीजिए और पीओके अलग होने दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। उनका नक्शा जो कुत्ते की तरह है ना, पहले कुत्ते का दुम कट जाने दीजिए, उसके बाद और सर, उसके बाद तो जिस्म का क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया देखेगी। और बलोच जिस तरीके से मार रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को, अब ये सब छुप रहे हैं। एक तरफ से भारत मार रहा है, एक तरफ से तालिबान मार रहा है, एक तरफ से बलोच मार रहे हैं। बाकी दुनिया इनको भीख दे नहीं रही है, कटोरा लेके जा रहे हैं तो भगा दिए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्द पाकिस्तान से को लेकर खबरें आएंगी कि पाकिस्तान टूटा भी है, मारा भी बहुत गया है। बाकी हर अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।